जय श्री राम। आप सभी दोस्तों को आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। आप सब मेरे साथ वीडियो का अंत तक बने रहिए। भारत देश के सुप्रसिद्ध, महान, सबसे तेज ओजवान और सबसे महान संत गुरु गोरखनाथ के दर्शन कराएंगे, उनके जन्म के बारे में बताएंगे तथा उनसे जुड़ी रोचक कहानी बताएंगे, मंदिर का इतिहास बताएंगे। ये गोरखनाथ मंदिर में फ़ोटो लेना मना है। अंदर का जो गोरखनाथ बाबा का प्रतिमा है, दिव्य मूर्ति है, उसका हम अंदर जा कर के फ़ोटो लेने का भरसक प्रयास किए हैं। वो आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं आप लोगों को अपनी जानकारी के हिसाब से सब कुछ बताने का भरसक प्रयास करूंगा। आप सब मेरा सहयोग करें और मेरा साथ दें। मैं वीडियो के अंत तक सब कुछ बताने का पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब बाबा गोरखनाथ के बारे में बताएंगे आप सबको। आप सब भी जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे भारत देश के संस्कृति है कि हम अपने गुरु को भगवान से भी उच्च स्थान देते हैं। वैसे ही गुरु गोरखनाथ अपने गुरु के अनन्य भक्त थे। गुरु गोरखनाथ बहुत ही सिद्ध योगी थे, अपने गुरु के अनन्य भक्त थे। उनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। एक बार मत्स्येंद्रनाथ ने देखा कि गोरखनाथ सिपाही के भांति बनते जा रहे हैं। उनको नियंत्रित करने के लिए 14 साल के लिए हिमालय भेज दिए। वहाँ पर गोरखनाथ को बहुत सिद्धि प्राप्त हुई और वो फिर वापस आए। ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी। हिमालय की सफ़र पैदल करना, वहाँ 14 साल बिताना और फिर नीचे गुरु के पास पैदल वापस आना। जब गुरु गोरखनाथ तपस्या करके अपने गुरु से मिलने के लिए वापस आए, तो मत्स्येंद्रनाथ जिस गुफा में अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, उस गुफा के द्वार पर एक योगी को पहरा के लिए छोड़कर वहाँ से कहीं और चले गए थे। जब गुरु गोरखनाथ अपने गुरु के स्थान पर पहुँचे, तो वहाँ गुफा के द्वार पर खड़े एक योगी से पूछे, मुझे गुरुदेव से मिलना है। योगी का जवाब आया कि आप गुरुदेव से नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा, मैं इतने लंबे समय का तपस्या करके अपने गुरु से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ और आप मुझे रोक रहे हैं। उस योगी का फिर उत्तर आया कि आप गुफा के अंदर नहीं जा सकते हैं, आप अपने गुरु से नहीं मिल सकते हैं। गुरु गोरखनाथ इतना सुनने कि उनके अंदर से क्रोध अग्नि धधक उठी और उन्होंने उस योगी को धक्का देकर गुफा के अंदर चले गए। जब वो गुफा के अंदर प्रवेश किए, तो उन्होंने वहां देखा कि गुफा के अंदर में न गुरुजी है, न कोई अन्य शिष्य है। वो बहुत अचंभित हुए कि ये क्या हो गया। फिर वो झटकते हुए बाहर निकले और गुफा के द्वार पर खड़े योगी से बोले कि गुरुजी कहाँ हैं, हमें शीघ्रता के साथ बताइए। उस योगी का जवाब फिर भी ना आया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें अंदर जाने से मना किया था और तुमने नहीं माना। मुझे धक्का देकर अंदर गया तो मैं तुम्हें अवश्य ही नहीं बताऊंगा। गुरु गोरखनाथ बोले, मेरे पास इतना समय नहीं है, गुरु से मिलने के लिए मुझे बहुत जल्दी है, आप अति शीघ्र बताइए। वो योगी फिर भी ना बताएं। गुरु गोरखनाथ अपनी योग शक्तियों का प्रयोग किए और उस योगी के दिमाग से सारी बातें बाहर निकाल लिए। उन्हें यह ज्ञात हो गया कि उनके गुरु कहाँ है। जब गुरु गोरखनाथ तेजी के साथ गुरु के गुप्त स्थान के पास पहुँचे, तो वहाँ भी उस गुफा के द्वार पर एक योगी के पास उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी ने एक आदेश
छोड़ रखा था। जैसे ही गुरु गोरखनाथ उस गुफा के द्वार पर पहुँचे, उस योगी ने गुरु गोरखनाथ को रोक दिया। वो बहुत आश्चर्यचकित हो पड़े कि ये क्या हो रहा है, मुझको मेरे गुरुदेव से मिलने के लिए बार बार क्यों रोक दिया जा रहा है। गुरु गोरखनाथ उस योगी से बोले कि मुझे गुरुदेव से मिलना है। उस योगी से जैसे ही उन्होंने पूछा, आदेश लिया, वैसे ही उस योगी ने मना कर दिया। बोला कि आप गुफा के अंदर नहीं जा सकते, आप गुरुजी से नहीं मिल सकते। आपके लिए गुरुदेव का एक आदेश है कि आप पुनः हिमालय में 14 वर्ष तपस्या करने के लिए जाएं, तत्पश्चात ही आप अपने गुरु से मिल सकते हैं। गुरु गोरखनाथ बोले, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? उस योगी ने उत्तर दिया कि आप उस योगी के दिमाग से अपनी योग शक्ति के बल से सारी बातें बाहर निकाल लिया। ये एक सिद्ध अनुशासित योगी का काम नहीं हो सकता, ये गुरुदेव का कहना है। इसलिए इस कर्म के परिणाम से आपको पुनः 14 वर्ष तपस्या करने के लिए हिमालय जाना पड़ेगा, तत्पश्चात ही आप अपने गुरु से मिल सकते हैं। गुरु गोरखनाथ अपने गुरु के अनन्य भक्त थे। वो किसी भी सूरत में अपने गुरु से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो मत्स्येंद्रनाथ के सारे शिष्यों से अलग थे, अद्वितीय थे। गुरु गोरखनाथ उस योगी से अनुरोध करते हुए बोला कि क्या इस समय अवधि को कम करने का कोई उपाय नहीं है? उस योगी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य है। इसके लिए आप समान तपस्या करेंगे तो 14 वर्ष हिमालय में जाना पड़ेगा, और अगर आप इस समय को कठोर तप के साधन से व्यतीत करेंगे तो इस माध्यम से आपको 7 वर्ष का समय व्यतीत करना पड़ेगा। तब गुरु गोरखनाथ एक असंभव और कठिन साधन के माध्यम से योग ध्यान में वहीं बैठ गए। बाएं पैर के पंजा के सहारे एड़ी पर मूलाधार चक्र को रखकर दाहिने पैर को बाएं पैर पर मोड़कर योग ध्यान की मुद्रा में वहीं पर 7 साल के लिए बैठ गए। ये एक पूर्ण रूप से असंभव और कठिन साधना थी। इस साधना को कर पाना किसी और योगी के या सामान्य योगी के बस में नहीं था। इस असंभव और कठिन आसन को एक नाम मिला, वो गुरु गोरखनाथ के नाम से पड़ा, गोरख आसन। गोरख आसन कर पाना आज भी योगियों के लिए कठिन आसन माना जाता है। गुरुदेव के द्वारा दिए हुए समय अवधि समाप्त होने के बाद गुरु गोरखनाथ फिर अपने गुरु से मिलने के लिए वापस आए। मत्स्येंद्रनाथ जी को ये पता था कि ये मेरा शिष्य दुनिया बदल सकता है, इसके अंदर बहुत आग है। इस आग को कठोर अनुशासन और उचित दिशा की जरूरत है। इसमें स्थिरता और दिशा की कमी है। इसलिए मत्स्येंद्रनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ को समय समय पर अपने आप से दूर किया और उन्हें अनुशासन और स्थिरता तथा उनको उचित दिशा और मार्ग दिखाया। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हमारे यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग होता है, गोरख धंधा। इस शब्द का प्रयोग करने के पीछे का कारण मैं बता दूं आपको। सबसे ज़्यादा योग ध्यान के मार्ग को खोलने वाले गुरु गोरखनाथ ही थे। हर संत से जुड़े एक ध्यान मार्ग है, पर गोरखनाथ से अनेकों हैं, जिसके वजह से लोगों को उलझन पैदा होती थी और लोगों के जुबान पर एक शब्द उभर आया, गोरख धंधा। हम आज भी जब किसी उलझन में पड़ते हैं तो कहते हैं कि गोरख धंधा में पड़ा हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरे भारत देश में ऋषि महर्षि और महान संतों की कमी नहीं है। बहुत महान योगी हुए, जिसमें से एक हैं गुरु गोरखनाथ। इनसे भी और संत हुए जिनका नाम मैं बताऊं, जैसे बुद्ध, महावीर, पतंजलि। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हर संत अपने आप से जुड़े एक योग ध्यान, एक मुक्ति का मार्ग बता गए। जैसे
बुद्ध के द्वारा बताया हुआ विपश्यना का मार्ग, महावीर के द्वारा बताया हुआ शुक्ल ध्यान और पतंजलि के द्वारा बताया हुआ निर्विकल्प समाधि। लेकिन गुरु गोरखनाथ से जुड़ा हुआ अनेकों मार्ग हैं जो मुक्ति के द्वार खोल देते हैं। गुरु गोरखनाथ कहते हैं अपने शिष्यों से, योगियों से, मरो है जोगी मरण है मीठा, मरो है जोगी मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। अर्थात हे योगियों, अपने अंदर के अहंकार को जलाओ, डरो मत, आगे बढ़ो, मरो, क्योंकि मौत ही मुक्ति का मार्ग है। नाथ शब्द का अर्थ स्वामी होता है। गुरु गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। गुरु मत्स्येंद्र नाथ के गुरु दत्तात्रेय जी थे। नाथ संप्रदाय का एक शाखा बौद्ध तथा एक शाखा जैन में मिल जाएगी। नाथ संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण नाम है गुरु गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय को पहली बार मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ ने एक व्यवस्था दी और योग विद्या को एकत्रित किया। गोरखनाथ 10वीं शताब्दी के पूर्व के माने जाते हैं। इस बात का प्रमाण है कि ईस्वी 13वीं शताब्दी में गोरखनाथ मंदिर को ढा दिया गया था। ये दुष्कर्म मुगलों के द्वारा किया गया था। गुरु गोरखनाथ से पहले बहुत सारे संप्रदाय थे जिनका नाथ संप्रदाय में विलय हो गया। गोरखनाथ ने भ्रमित और दूषित पंथों का विलय गोरखनाथ में अपने संप्रदाय में किया। अब मैं आपको गुरु गोरखनाथ के जन्म की रोचक कहानी के बारे में बताऊंगा। जनश्रुति के अनुसार श्री मत्स्येंद्र नाथ जी भ्रमण करते हुए गोदावरी नदी के किनारे चंद्रगिरी नामक स्थान पर पहुंचे और सरस्वती नामक स्त्री से भिक्षा मांगने लगे। निसंतान स्त्री भिक्षा लेकर आई। वह उदास थी। मत्स्येंद्र नाथ ने उसके मलिन चेहरे को बहुत जल्दी ही पढ़ लिया। मत्स्येंद्र नाथ जी ने उसे विभूति देकर कहा, इसे खा लेना, पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलते हुए भिक्षा लेकर वो चले गए। लेकिन अनजान भय और शंका के कारण वह महिला उस सिद्ध विभूति को बाहर एक गोबर के ढेर पर फेंक आई। 12 साल बाद श्री मत्स्येंद्र नाथ जी वहीं वापस घूरते फिरते आए और सरस्वती के बालक के बारे में पूछा। सरस्वती ने विभूति को गोबर की ढेर पर रखने की बात बता दी। इस बात पर मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, अरे माई, वह विभूति तो अभिमंत्रित थी। ये अभिमंत्रित और सिद्ध विभूति विफल हो ही नहीं सकती है। उस महिला को साथ लेकर उस स्थान पर गए और गोबर के ढेर के पास खड़ा होकर अलख निरंजन का आवाज लगाई तो उस गोबर से 12 वर्ष का एक दिव्य बालक बाहर निकलकर आ गया। उस बालक को गोबर से रक्षित होने के कारण मत्स्येंद्र नाथ जी ने उस बालक का नाम गोरक्ष रखा और अपना शिष्य बनाकर साथ ले गए। जिस गोरखनाथ की महिमा का हम गुणगान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, उनका जन्म इस भांति से हुआ। गुरु गोरखनाथ के सिद्धियों से जुड़ी एक रोचक कहानी बताने जा रहा हूँ। बहुत ही रोचक और आश्चर्यजनक कहानी है। सुनकर आप सब अवश्य ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक बार गोरखनाथ जी अपने गुरु के साथ एक वन में एक तालाब के किनारे वास कर रहे थे। तब उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, मैं पास के गांव से भिक्षा लेकर आता हूँ। तब तक तुम संजीवनी विद्या के बारे में जो सुना है उसकी सिद्धि के जाप करो। यह एकांत में सिद्ध होती है। श्रद्धा, तत्परता, ब्रह्मचर्य और संयम, ये 4 बातें चाहिए जो तुम में है। मंत्र ध्यान से जाप करो और सिद्ध कर लो। इतनी बातें बताकर मत्स्येंद्र नाथ जी वहाँ से बगल के गांव में भिक्षा के लिए चले गए और गुरु गोरखनाथ जी गुरु का आदेश पाते ही
संजीवनी विद्या की सिद्धि के लिए मंत्र जाप करने लगे। गुरु गोरखनाथ अपनी मंत्र जाप कर ही रहे थे कि बगल के गांव से बालकों का एक समूह वहां खेलते खेलते आ गया। उस तालाब से गिल्ली मिट्टी निकालकर सभी बालक बैलगाड़ी बनाना शुरू कर दिए। जब सबने मिलकर बैलगाड़ी बना लिया तो उनके मन में ख्याल आया कि काश एक बैलगाड़ी चलाने वाला भी होता, तो वो मानव की मूर्ति बनाना शुरू कर दिए। लेकिन वो मिट्टी का मानव मूर्ति बनाने में बार बार असफल हो जा रहे थे। तो उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस योगी बाबा से कहा जाए, शायद ये हमारी मदद कर दें। सभी बालक इस बात पर सहमत हुए और सब मिलकर गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच गए। गुरु गोरखनाथ संजीवनी मंत्र की जाप कर रहे थे और बालक इन सब बातों से अनजान वहां जाकर गोरखनाथ से मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए कहने लगे। गुरु गोरखनाथ मंत्र जाप करते हुए इशारा से कहा, अभी जाओ। बालकों ने फिर हट किया। गोरखनाथ ने फिर इशारा किया, अभी जाओ, बाद में देखते हैं। पर बालक उनकी योग विद्या से, उनकी तपस्या से अनजान थे। वो बार बार हट करने लगे। गुरु गोरखनाथ ने सोचा कि ये तो बालक अनजान हैं, ये हठी और जिद्दी भी हैं, इनकी ये बाल अवस्था की देन है, शायद ये हमारी बात नहीं मानेंगे और बार बार हमें ये सुनना पड़ेगा। तो गुरु गोरखनाथ ने अपना विचार बदलते हुए मंत्र जाप करते हुए उस गिल्ली मिट्टी से मानव निर्मित करने लगे। वो मिट्टी की मूर्ति बनाते हुए संजीवनी विद्या की जाप करते रहे। जब वो मूर्ति बनकर तैयार हुई तो उस संजीवनी विद्या की, उस मंत्र की सिद्धि और शक्ति के कारण उस मूर्ति में प्राण आ गया और वो मूर्ति बोल उठी, प्रणाम गुरुदेव। जब बालकों ने ये दृश्य देखा कि मिट्टी की मूर्त बोल उठी, इसमें हरकत होने लगी, तो वो बालक चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। मिट्टी से भूत निकल गया, मिट्टी से भूत निकल गया। वो चिल्लाते हुए अपने गांव में पहुंच गए। जब ग्रामवासियों ने ये सुना कि तालाब के किनारे बैठे हुए योगी जी ने मिट्टी की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति में जान आ गया, वो मूर्ति बोलने लगी, तो सभी ग्रामवासी वहां पहुंचे जहां गुरु गोरखनाथ उस बालक के साथ बैठे हुए थे। वो बालक को देखकर पूरे ग्रामवासी चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। उसी समय मत्स्येंद्रनाथ जी वहां पहुंच गए। वहां की स्थिति देखकर वो तुरंत ही समझ गए कि ये संजीवनी विद्या की फल है और ये मंत्र सिद्ध हो गई है। तो उन्होंने जो बगल के गांव से दूध मांग कर लाया था, उस दूध को उस बालक को पिला दिए और अपने शिष्य गोरखनाथ से बोले कि हमें एकांत और शांत चाहिए, हमें अपनी योग विद्या को आगे बढ़ाना है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब वो दोनों उस बालक के साथ चले तो उस भीड़ से एक अनजान व्यक्ति की आवाज़ आई, हे योगीराज, आप इतना महान और सिद्ध योगी हैं, आप जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो मेरा भी उद्धार करते जाइए। इस आवाज़ को सुनकर गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ दोनों ठहर गए। पुकार लगाने वाला व्यक्ति एक गरीब ब्राह्मण था। उसका नाम मधुमेह था और उसकी पत्नी का नाम गंगा था। दोनों पति पत्नी मत्स्येंद्रनाथ से आग्रह करने लगे। पूरे गांव वाले उस गरीब ब्राह्मण के साथ खड़े हो गए और उन्होंने भी आग्रह किया, हे योगीराज, इस गरीब ब्राह्मण का उद्धार करिए, ये निसंतान है, इनको संतान की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, जब आपको संतान चाहिए तो आप इस बालक को ही क्यों नहीं रख लेती। तो इस बात पर गरीब ब्राह्मण बहुत खुश हुए और उस अपार खुशी के साथ उस बालक को साथ लेकर गरीब ब्राह्मण चले गए और मत्स्येंद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ भी उस स्थान को छोड़ दिया। के अंत में आप सबको
एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूँ कि हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन विशाल खिचड़ी मेले का आयोजन होता है, जो खिचड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। आप इस मेले के दिन आइए और गुरु गोरखनाथ के प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त करिए। तो इस बात के साथ मैं इस वीडियो को संपूर्ण किया। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो खत्म होते के साथ एक बार गुरु गोरखनाथ का जयकारा लगाइए और कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखिए। और आपसे पुनः नम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप गुरु गोरखनाथ मंदिर में आइए और यहाँ के दिव्य अनुभूति को महसूस करिए और गुरु गोरखनाथ का दर्शन करिए। तो प्रेम से बोलिए गुरु गोरखनाथ की जय। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शिव शंभू।